गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। बात अब उस नाम और पार्टी की जो पार्टी और नाम चुनाव से पहले अति आत्मविश्वास में था, लेकिन जब नतीजे आए तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। दरअसल मुकेश सहनी की पार्टी और मुकेश सहनी का यह दावा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो वो डिप्टी सीएम के पद पर आसीन आपको नजर आएंगे, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी चुनावी नतीजों में शून्य पर रह गई। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है। ताल ठोकते इस सियासतदान को आप पहचानते होंगे। नाम है मुकेश सहनी। वही मुकेश सहनी जो वीआईपी के चीफ हैं। चुनाव से पहले इन्होंने डिप्टी सीएम पद के लिए जो ड्रामा किया वो बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन नतीजों ने सन ऑफ मल्लाह उर्फ वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का ये ख्वाब अधूरा कर दिया। डिप्टी सीएम बनने के उनके अरमानों पर बिहार के मतदाताओं ने पानी फेर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं है। और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, तो इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। उप मुख्यमंत्री बनने के अरमान सजोए मुकेश सहनी ने शायद अपने बुरे से बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी पार्टी का बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा हश्र होगा। जब मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम पद की डिमांड रखी तो उनकी यह ख्वाहिश पूरे महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन गई। वे महागठबंधन छोड़ने की कगार पर थे, लेकिन राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद डिप्टी सीएम पद की घोषणा कर दी गई। मुकेश सहनी ने महागठबंधन को घुटनों के बल पर आने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी का प्रदर्शन महागठबंधन के लिए भी बड़ा झटका है। वीआईपी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजों में सूपड़ा साफ हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, नेतृत्व, पांडव दल एनडीए की एकजुटता और हर प्रकार से यहाँ जो विकास की धारा बही है उसका परिणाम, तो इस प्रकार का रिजल्ट तो आना ही था। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद के ऐलान से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी तिलमिला उठे थे और सवाल पूछा था कि महागठबंधन ने मुस्लिम डिप्टी सीएम उम्मीदवार को क्यों नहीं उतारा। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। बिहार में निषाद मल्लाह सहनी समुदाय की आबादी 9% है, वहीं मुसलमानों की आबादी करीब 14%। फिर भी महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया। मुकेश सहनी के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा। सहनी कभी एनडीए के सहयोगी रहे तो कभी महागठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन हर बार उनकी राजनीतिक गोटी उल्टी पड़ गई। शायद बार बार पाला बदलने की वजह से बिहार की जनता के दिल में मुकेश सहनी जगह नहीं बना पाए और उन्हें चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। बात अब उस नाम और पार्टी की जो पार्टी और नाम चुनाव से पहले अति आत्मविश्वास में था, लेकिन जब नतीजे आए तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। दरअसल मुकेश सहनी की पार्टी और मुकेश सहनी का यह दावा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो वो डिप्टी सीएम के पद पर आसीन आपको नजर आएंगे, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी चुनावी नतीजों में शून्य पर रह गई। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।
मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है। ताल ठोकते इस सियासतदान को आप पहचानते होंगे, नाम है मुकेश सहनी। वही मुकेश सहनी जो वीआईपी के चीफ हैं। चुनाव से पहले इन्होंने डिप्टी सीएम पद के लिए जो ड्रामा किया वो बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन नतीजों ने सन ऑफ मल्लाह उर्फ वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का ये ख्वाब अधूरा कर दिया। डिप्टी सीएम बनने के उनके अरमानों पर बिहार के मतदाताओं ने पानी फेर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं है। और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। उप मुख्यमंत्री बनने के अरमान सजोए मुकेश सहनी ने शायद अपने बुरे से बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी पार्टी का बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा हश्र होगा। जब मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम पद की डिमांड रखी तो उनकी यह ख्वाहिश पूरे महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन गई। वे महागठबंधन छोड़ने की कगार पर थे, लेकिन राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद डिप्टी सीएम पद की घोषणा कर दी गई। मुकेश सहनी ने महागठबंधन को घुटनों के बल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी का प्रदर्शन महागठबंधन के लिए भी बड़ा झटका है। वीआईपी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजों में सूपड़ा साफ हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, नेतृत्व, पांडव दल एनडीए की एकजुटता और हर प्रकार से यहाँ जो विकास की धारा बही है उसका परिणाम, तो इस प्रकार का रिजल्ट तो आना ही था। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद के ऐलान से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी तिलमिला उठे थे और सवाल पूछा था कि महागठबंधन ने मुस्लिम डिप्टी सीएम उम्मीदवार को क्यों नहीं उतारा। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। बिहार में निषाद मल्लाह सहनी समुदाय की आबादी 9% है, वहीं मुसलमानों की आबादी करीब 14%। फिर भी महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया। मुकेश सहनी के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा। सहनी कभी एनडीए के सहयोगी रहे तो कभी महागठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन हर बार उनकी राजनीतिक गोटी उल्टी पड़ गई। शायद बार बार पाला बदलने की वजह से बिहार की जनता के दिल में मुकेश सहनी जगह नहीं बना पाए और उन्हें चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।